नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि इन रूट वाले क्वेश्चंस को हम कैसे फैक्टराइज करें। तो साथियों, इस रूट वाले क्वेश्चन में केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। और 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक तो शुरुआत में रूट है और अंत में रूट है। शुरुआत में रूट है, अंत में रूट है, एक तरह के ये क्वेश्चन बनता है। और दूसरा आपको बीच में रूट दिख रहा है, ना शुरू में रूट है ना बाद में रूट है। यहाँ भी आपको बीच में रूट दिख रहा है, ना शुरू में रूट है ना बाद में रूट है। यही 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन ले आऊँ, पहला दूसरा, और एक टाइप के फिर 2 क्वेश्चन ले आऊँ। कुल मिला के आप 4 क्वेश्चन कर लोगे। फिर दुनिया के किसी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ऐसा कभी भी आपका फंस जाएगा तो फिर बताना। बताओगे क्या? फंसेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। वैसे थोड़ा बहुत तो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो एक और आएगा। अब यहाँ आप ये चीज़ें समझ लो, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ये। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें करना क्या होता है, x² के साथ क्या है √2, उसको ले लो, और लास्ट में आपका क्या है 5√2, उसको ले लो। दोनों को करा लो मल्टीप्लाई। अब आप जानते हो कि 5 तो रहेगा ही रहेगा, और इस √2 का √2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो √2 × √2 हमारा 2 ही होता है। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता होगी। तो क्या मैं इसको 5 × 2 लिख सकता हूँ भाई? √2 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 5 साथ में, 5 2 हो गया 10। अब इस 10 के हमें 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x आ जाए या 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 5 2 कर दो। ठीक है, 5 2 कर दो, 5 2 10, और 5 और 2 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। चलो भाई, अब इस 7x को हम इस फॉर्म में, यानी कि 5x + 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस का 5√2 यहाँ पे है = 0। ठीक है, यहाँ तक इसको करने में आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको मिटा दूँ? मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इधर लिख देता हूँ भाई, √2 × 5√2 = कितना, 10 आएगा। और 10 के 2 फैक्टर हैं, 5 2 10। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मेरे साथियों, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। जैसे √2x² है तो उसके साथ इस 2x को ले लो, उसका रीज़न भी बता रहा हूँ, और ये 5x उधर ले लो, प्लस 5√2। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 5 साथ में लिया, कॉमन लेने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे √2 है? क्या यहाँ भी √2 है क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल, इस 2 को हम √2 × √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने √2x² प्लस इस 2 को हम √2 × √2x लिख देंगे, प्लस का 5x है, प्लस का 5√2। अब हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन कैसे आएगा भाई? यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, कुल मिला के √2x हो जाएगा कॉमन। अब मुझे बताओ, यहाँ से √2 चला गया, एक x चला गया, तो एक x तो बाकी है ना इसमें, क्योंकि x² है ये। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा √2x चला गया तो ये √2 बाकी है। बहुत बढ़िया। प्लस आगे कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? आप कहोगे सर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 ले लो कॉमन। यहाँ से 5 गया तो x बचा, और यहाँ से जब 5 जाएगा तो प्लस का √2 बचा हुआ है = 0। अब आप देख रहे हो यहाँ भी x + √2 है, यहाँ भी x + √2 है, तो x + √2 तुम कॉमन जब लोगे, यहाँ से x + √2 गया तो ये √2x बचा हुआ है, और यहाँ से जब x + 2 जाएगा √2 तो ये प्लस का 5 बचा हुआ है। ये हमने फैक्टराइज करा लिया भाई। बोलो, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो मेरे साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको √3x² दिया हुआ है, प्लस का 10x दिया हुआ है, प्लस का 7√3 = 0 दिया हुआ है। अब बताओ
क्या करेंगे भाई, इस √3 को और 7√3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 7√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा भाई, आप कहोगे सर √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 बना लेंगे, 7 3 से कितना हो जाएगा 21 आया। इस 21 के हमें दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमारा 10x आ जाए या 10 आ जाए। तो आप कहोगे सर 7 3 से 21, अब आप डायरेक्टली यहाँ भी इसको ले सकते हो, 7 और 3 को ऐड करोगे 10x आएगा, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसको हटा दो, केवल 7 3, भाई फैक्टराइजेशन ही है, 7 और 3 ऐड होगा 10 आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मैं इस √3x² को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और इस 10x को क्या मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ कि 3x + 7x लिखा जाए इसको। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, प्लस आगे कितना है 7√3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ √3x² तो यहाँ पे ठीक है, क्या इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ प्लस 7x + 7√3। अब इसको देखो मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप ये चीज़ जानते हो। मेरे साथियों ये बताओ, यहाँ से √3, यहाँ से √3, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या √3x कॉमन हो सकता है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। यहाँ से रूट गया 3, यहाँ से x गया, एक x बाकी है, यहाँ से √3x पूरा जाएगा तो √3 बाकी है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ कितना √3 बचा। दोनों में x + √3 है तो x + √3 कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा भाई, इधर √3x बचा है और ये प्लस का 7 बचा है, ठीक है। बताओ इन दोनों सवालों को करने में कहीं भी आपको समस्या आई? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, दूसरे टाइप की हम बात करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि x² + 2√2x - 6 = 0। अब वही है भाई, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा x² के साथ, यहाँ 6 दिख रहा है, तो 1 x² के साथ कुछ भी नहीं तो 1 ले लेना, 1 × 6 आ जाएगा आपका 6। 6 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आपका 2√2 आ जाए। तो मुझे बताओ क्या मैं इसे 3 × 2 कर सकता हूँ, 3 2 6। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन इसमें रूट कहाँ आया और कैसा रूट चाहिए हमें, रूट का 2 चाहिए, तो यार इसको बना लो ना रूट का 2, क्या प्रॉब्लम है भाई। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, क्या इसको मैं एक बार 3√2 ले लूँ और एक बार √2 ले लूँ और 3√2 से जब √2 जाएगा तो क्या 2√2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बता दी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि x², पहला फैक्टर हमारा क्या 3√2x और दूसरा क्या है माइनस का √2x - 6 = 0। अब देखो इसको चेंज कर रहे हैं हम, किसकी हेल्प ले रहे हैं, इनकी हेल्प ले रहे हैं। 3√2 से √2 जाएगा तो 2√2 आएगा, 3√2x तो रहेगा ही साथ में दोनों में, 3√2x से √2x जाएगा, 2√2x आएगा। अब मेरे साथियों यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, पहले बना लो भाई, x² + 3√2x - √2x माइनस क्या इस 6 को मैं 3√2 × √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 को 3 × 2 लिखा जा सकता है और इस 3 × 2 को √2 × √2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब 6 को हम 3√2 × √2 लिख सकते हैं। बोलो भाई, कॉमन चलो लेते हैं भाई, यहाँ x कॉमन हो जाएगा दोनों में, यहाँ से x एक बाहर चला गया तो एक x बचा हुआ है, यहाँ से x बाहर जाएगा तो 3√2 बचा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, √2 कॉमन ले लिया। तो बताओ यहाँ से -√2 चला गया तो x बचा और यहाँ से √2 जाएगा तो प्लस का 3√2 बचेगा। बताओ भाई, माइनस तो चला गया ना बाहर तो प्लस ही बचेगा और यहाँ से √2 चला गया बाहर तो 3√2 बचेगा। यहाँ x + 3√2, यहाँ x + 3√2, x + 3√2 को हम ले लेंगे कॉमन और जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बाहर जाएगा, यहाँ x बचा और ये जब बाहर जाएगा तो माइनस का √2 बचा है।
ये फैक्टराइज हो गया मेरे साथियों। बोलो इसको करने में कोई समस्या है आपको? एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और यही से ये ख़त्म होगा, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 IV। चलो 4 क्या कह रहा है भाई? 3x² माइनस 2√6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ, ये 3 उठाओ, ये 6 उठाओ। 3 इंटू 6, 6 3 जा कितना हो गया? 18। अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई हमको तो रूट का 6 चाहिए, तो क्या मैं इसको 3 इंटू इस 6 को √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। और क्या मैं इस 3√6 को इकट्ठा लेके √6 ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी सर। अब देखो 3√6 से जब √6 से चला जाएगा तो 2√6 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे मेरे साथियों 3x², अब इन दोनों को मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ -3√6x प्लस का √6x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर एक बात बता दो, इसको माइनस में क्यों लिया? हम इसको भी तो माइनस में ले सकते थे, इसको प्लस में ले सकते थे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे -2√6x है, तो बड़ी वाले में जब माइनस का साइन रहेगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा, अदरवाइज माइनस नहीं आएगा। आप कह रहे हो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, क्योंकि 3√6 से √6 जाएगा तो 2√6 प्लस का आएगा। यहाँ माइनस है, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू हम माइनस में रख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, क्या 3x हम कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे जी, कोई शक नहीं इसमें। 3x कॉमन हो गया तो यहाँ से x बचा, और यहाँ से 3x कॉमन होगा तो माइनस का √6 बच जाएगा, प्लस क्या इस 6 को अभी डायरेक्ट लिख दूँ क्या यहीं पे? क्या इस 6 को हम √6 इंटू √6 लिख सकते हैं? आप कहोगे कोई संदेह नहीं सर, लिख दो, आराम से लिखो। तो यहाँ से √6 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से √6 गया, x बचा, और यहाँ से √6 जाएगा तो ये √6 बचा हुआ है प्लस का इज इक्वल टू 0। मेरे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। कहाँ यहाँ मेरे साथियों, हाँ ठीक है। यहाँ तुम जब माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब तुम माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ओहो यहाँ प्लस है यार, ये माइनस नहीं, हाँ यही माइनस। यहाँ प्लस का √6 लोगे तो x माइनस, ठीक है अभी सही है, ठीक है भाई। प्लस का √6 तुम कॉमन लोगे तो यहाँ x बचा, आगे माइनस है तो माइनस लिया, √6 चला गया तो एक √6 बचा हुआ है, x माइनस √6, x माइनस √6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है भाई? 3x बचा है, और ये क्या बचा है? प्लस का √6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन सवालों को करने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताओ। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और बेसिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।